नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कमल चंदेल और प्रॉपर्टी दुनिया चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की तारीख में नोएडा में सस्ते प्लॉट ढूंढना एक टेढ़ी खीर है, क्योंकि नोएडा के अधिकतर सेक्टर में 80,000 से 1 लाख रुपए मीटर के रेट चलते हैं। मगर जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए सस्ते विकल्प भी लाऊंगा जो कि उस लोकेशन को जस्टिफाई करें, क्योंकि कुछ लोग सस्ते होने का मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं। इसलिए आज हम आए हैं नोएडा के सेक्टर 130 में, जहां आपको मिलेंगे नोएडा अथॉरिटी के 5% के किसान कोटे के प्लॉट्स, जो आपको देते हैं रहने के लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट और साथ ही साथ नोएडा एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी। अब क्योंकि ये सेक्टर डेवलप हो चुका है, इसलिए आप यहाँ अपना आशियाना बनाकर भी रह सकते हैं। और ये सेक्टर उन सेक्टर से भी बहुत सस्ता है जो अभी डेवलप होना भी शुरू नहीं हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और डिटेल में जानते हैं नोएडा के सेक्टर 130 के इन प्लॉट्स के बारे में। सेक्टर 130 नोएडा का एक ऐसा सेक्टर जो बिल्कुल नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ में सिचुएटेड है और इसकी दूरी दिल्ली के कालिंदी कुंज से 12 किलोमीटर है, जिसमें आप हाई राइज अपार्टमेंट्स, शॉपिंग मॉल, फार्म हाउसेज और अथॉरिटी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स का एक मिश्रण देख पाएंगे। और सेक्टर 130 के इन प्लॉट्स की अगर बात करें तो आप यहाँ नोएडा अथॉरिटी के किसान कोटे के प्लॉट्स ही देख पाएंगे, जो 40 मीटर से शुरू होते हुए 450 मीटर तक जाते हैं। 5% के इन प्लॉट्स के बारे में बात करने से पहले मैं उन लोगों को बता दूं जो लोग अथॉरिटी के जनरल प्लॉट्स और किसान कोटे के प्लॉट्स में अंतर नहीं जानते। तो किसान कोटे के 5% के प्लॉट्स वो होते हैं जिन्हें अथॉरिटी उन किसानों को अलॉट करती है जिनकी ज़मीन शहर को बसाने में एक्वायर की जाती है, और जनरल प्लॉट्स को अथॉरिटी प्लॉट्स स्कीम और ऑक्शन के द्वारा लोगों को अलॉट करती है। अब क्योंकि ज़मीन किसानों के लिए कमाई का जरिया है, इसलिए वो एक्वायर हो जाने के कारण किसानों की कमाई का जरिया खत्म ना हो, इसलिए अथॉरिटी किसान कोटे के इन प्लॉट्स पर 50% तक कॉमर्शियल एक्टिविटी अलाउ करती है, मगर वो प्लॉट्स मिनिमम 18 मीटर की रोड पर होना चाहिए। और सेक्टर 130 में आपको 12 मीटर, 18 मीटर और 30 मीटर की रोड्स मिलती हैं। इसलिए यदि आप दिल्ली की तरह कोई ऐसे प्लॉट्स देख रहे हैं जहां आप कॉमर्शियल एक्टिविटी भी कर पाएँ, तो आप 18 मीटर या उससे ऊपर की रोड पर ही प्लॉट्स देखें। सेक्टर 130 नोएडा का एक ऐसा सेक्टर है जिसे आज की तारीख में आप अंडररेटेड सेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि डेवलप होते हुए भी इस सेक्टर के रेट अगर आप नोएडा के सेक्टर 144 और 145 से कंपेयर करेंगे तो आप कहीं ज़्यादा फायदे में रहेंगे। सेक्टर 130 में आपको नोएडा के दूसरे सेक्टर के मुकाबले रेट थोड़ा कम ही मिलेंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में लोगों का ध्यान केवल सेक्टर 144 और 145 की तरफ ही ज़्यादा आकर्षित हुआ है, क्योंकि वो सेक्टर्स कुछ ही सालों पहले कटे हैं। मगर सेक्टर 130 पुराना सेक्टर होते हुए काफ़ी डेवलप हो चुका है, इसलिए आज की तारीख में आपको यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ और मकान बनते नजर आएंगे। मगर अभी भी कुछ नए प्लॉट्स अथॉरिटी ने यहाँ किसानों को अलॉट किए हैं, जिनकी रजिस्ट्री भी अभी तक नहीं हुई है। तो यदि आप कभी भी मार्केट में प्लॉट्स खरीदें तो रजिस्टर्ड प्लॉट्स ही खरीदें, क्योंकि जीपीए पर प्लॉट्स खरीदना आपके लिए सरदर्द का कारण बन सकता है। इस सेक्टर की सबसे खास बात यह है कि इसके एक तरफ नोएडा एक्सप्रेसवे है, दूसरी तरफ आईटी कॉर्पोरेट हब है, तीसरी तरफ फार्म हाउसेज और यमुना रिवर की शुद्ध हवा है, और चौथी तरफ जेपी विस्टाउन है। सेक्टर 130 के इन प्लॉट्स के साथ में ही नोएडा अथॉरिटी के डुप्लेक्स हाउस भी बने हैं, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ श्री राम मिलेनियम स्कूल और एसोटेक बिजनेस पार्क भी मिलेगा, जो इस सेक्टर को 4 चांद लगाने में मदद करता है। कॉर्पोरेट हब पास होने के कारण आप चाहें तो यहाँ पीजी की सुविधा भी शुरू कर सकते हैं। अब क्योंकि ये प्लॉट्स अथॉरिटी ने 5% कोटे के तहत अलॉट किए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ बड़े बड़े पार्क तो नहीं मिलेंगे, मगर 1-2 छोटे पार्क और ग्रीन बेल्ट अथॉरिटी ने यहाँ भी डेवलप करी है। अब जनरल प्लॉट्स के मुकाबले ये प्लॉट्स थोड़ा सस्ते होते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ थोड़ी ग्रीनरी और रोड की मेंटेनेंस उस लेवल की नहीं मिलेगी जो जनरल प्लॉट्स में मिलती है। अब अगर आपको थोड़ा सस्ते प्लॉट्स लेने हैं तो इतना तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बहुत से लोग सस्ते होने का मतलब 10-15 लाख ही समझते हैं, मगर उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 10-15 लाख की कीमत में नोएडा में आपको फ्रॉड के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि आज की तारीख में बहुत से प्रॉपर्टी एजेंट्स आपको फ्री होल्ड के प्लॉट्स भी ऑफर करेंगे, जिनका रेट लगभग 10-15 लाख ही होता है। और ऐसी प्रॉपर्टी का विज्ञापन देखकर बहुत से लोग 15 लाख रुपए में नोएडा में प्लॉट्स खरीदने की इच्छा जताते हैं और मुझसे हर वो दूसरी प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट का रिव्यू करने को कहते हैं जिन्हें छोटे मोटे बिल्डर फ्रॉड तरीके से बेच रहे हैं। और मेरे बार बार समझाने के बावजूद भी बहुत से लोग अभी भी फ्री होल्ड प्लॉट्स की ही रट लगाए रहते हैं, जबकि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि नोएडा में फ्री होल्ड प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, और जो है वो सभी फ्री होल्ड प्लॉट्स को फ्रॉड तरीके से बेच रहे हैं।
तो यदि आपको नोएडा में सस्ते प्लॉट्स खरीदने भी हैं तो आप इस बात को दिमाग में ज़रूर डाल लें कि नोएडा में आपको 10-15 लाख तो क्या 40 लाख में भी कुछ नहीं मिलेगा। मगर सेक्टर 130 नोएडा का एक ऐसा डेवलप्ड सेक्टर है जहां आप 50,000 से 60,000 रुपये मीटर तक में प्लॉट्स खरीद पाएंगे। मगर यदि आप 40 मीटर या 90 मीटर के छोटे प्लॉट्स यहाँ देखेंगे तो वो आपको पर स्क्वायर मीटर में नहीं बल्कि एक फिक्स कॉस्ट में मिलेंगे, वो भी उसकी लोकेशन के हिसाब से। इसलिए यदि आप भी नोएडा के किसी ऐसे सेक्टर में प्लॉट लेना चाहते हैं जहां से दिल्ली भी आना जाना आसान हो, साथ ही साथ भविष्य में आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी मदद करें, तो सेक्टर 130 आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही मददगार होगी जो लोग सेक्टर 144 और 145 में प्लॉट लेने की सोच रहे थे, मगर वहाँ ज़्यादा रेट होने की वजह से वहाँ प्लॉट नहीं ले पा रहे थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और निष्पक्ष प्रॉपर्टी रिव्यू के साथ। जय हिंद।